बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. I hope you all will be fine and doing well. Dear students, our today topic is about फंजाई। आज का हमारा लेक्चर फंजाई पे है, जिसका जो सिंगुलर है हम फंगस भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको फंजाई की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। देन फर्दर हम एक एक प्रॉपर्टी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन फंजाई की जो पैथोजेनेसिस है, फंगस की वजह से डिफरेंट डिजीज़ जो होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देन फंगस की जो लैब डायग्नोसिस है, एक लैब में हम फंगल इन्फेक्शन को किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, फंगस की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फंजाई फंजाई आर यूकैरियोटिक डिकम्पोजर्स दैट कंटेन काइटिन इंस्टेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन इन देयर सेल वॉल। फंजाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो सेल है या जिनकी बॉडी जो है वो यूकैरियोटिक टाइप सेल से जो है वो बनी हुई होती है। फंजाई की जब हम बॉडी देखते हैं, इसका सेल स्टडी करते हैं, तो एक यूकैरियोटिक टाइप का है। यूकैरियोटिक मीन इसकी जो ऑर्गेनलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड हैं। इनकी ऑर्गेनलीज या इनकी जो न्यूक्लियाई है वो डिस्पर्स्ड नहीं होता साइटोप्लाज्म में, बल्कि उसमें जो है वो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है और उसकी जो है एक प्रॉपर डेफिनेट शेप होती है। इसलिए फंजाई का जो सेल है वो यूकैरियोटिक है। देन डिकम्पोजर्स, फंजाई आर मोस्टली डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को, इसलिए हम इनको डिकम्पोजर्स आर रिसाइकलर, इनको रिसाइकलर भी कहा जाता है। दैट कंटेन काइटिन इंस्टेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन। पेप्टिडोग्लाइकिन जो है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है, लेकिन फंजाई की जब सेल वॉल स्टडी करते हैं तो उसमें जो है वो काइटिन जो काफ़ी हार्ड मटेरियल है, तो फंजाई के सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक टाइप के हैं और डिकम्पोजर्स हैं और जिनके सेल वॉल में काइटिन पाई जाती है इंस्टेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम फंजाई का नाम देंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ फंजाई। देन फंजाई की जब टाइप्स डिस्कस करते हैं तो इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं, लेकिन मेडिकली इम्पोर्टेंट जो हैं वो इसकी 2 टाइप्स हैं, यीस्ट, मोल्ड, और थर्ड जो है वो मशरूम्स हैं। मशरूम्स में मोस्टली जो हैं वो एडिबल फंजाई हैं जिन्हें हम खाने के तौर पर हम यूज़ करते हैं, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे हम लेते हैं। तो मेडिकली इम्पोर्टेंट जो फंजाई हैं वो 2 हैं, जिनमें यीस्ट एंड मोल्ड। फर्दर यीस्ट एंड मोल्ड को डिस्कस करते हैं। यीस्ट ग्रो एज सिंगल सेल दैट रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल बडिंग। यीस्ट जो है ये सिंगल सेल हैं दैट रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल बडिंग, और देन इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल बडिंग के ज़रिए ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और अंडर माइक्रोस्कोप यीस्ट सेल जो है वो सिंगल सेल हम देखते हैं, या सिंगल सेल बैक्टीरिया या यूनिसेलर फंजाई इनको कहा जाता है। देन मोल्ड्स ग्रो एज लॉन्ग फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी। मोल्ड जो हैं वो लॉन्ग फिलामेंट्स, या इनको हम मल्टीसेलर भी कह सकते हैं। तो इनकी जो बॉडी है वो लॉन्ग फिलामेंट्स की बनी होती है, जिन्हें हम हाइफी कहते हैं, एंड फॉर्म अ मैट। और ये हाइफी जो है एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम माइसीलियम का नाम देते हैं। माइसीलियम बेसिकली इज़ द बॉडी ऑफ फंगस की जो बॉडी है उसको हम माइसीलियम कहेंगे। मल्टीसेलर फंगस जो है जिनमें मोल्ड हैं या मशरूम्स हैं उनकी बॉडी को हम माइसीलियम कहेंगे, जबकि जो यीस्ट हैं वो सिंगल सेल जो हैं वो फंजाई हैं और एसेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं। देन प्रॉपर्टीज़ में डायामीटर, फंजाई का जो डायामीटर है वो 4 माइक्रोमीटर है। कैंडिडा एल्बिकन्स जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनका अगर डायामीटर देखा जाए तो अंडर माइक्रोस्कोप उनका जो डायामीटर है वो 4 माइक्रोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है। और ये बैक्टीरिया का जो साइज़ है उनसे इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। देन
न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक टाइप का इनका न्यूक्लियस है, एक डेफिनेट शेप होती है न्यूक्लियस की, और इनकी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डिस्पर्स नहीं होता, जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स में जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली जो है वो डिस्पर्स्ड होता है, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक टाइप सेल टाइप देखते हैं तो उसमें न्यूक्लियस जो है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो बंद होता है, और उसकी एक डेफिनेट एक प्रॉपर जो है वो शेप होती है। तो फंगस का जो सेल है या फंगस की जो बॉडी है, इसका बॉडी में जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक टाइप के हैं, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो भी यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है। देन साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फंगस का जो साइटोप्लाज्म है, फंगस का सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ऑर्गेनेल्स हैं जो उनके अंदर पाई जाती हैं। देन सेल मेम्ब्रेन स्टीरोल्स आर प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स पाए जाते हैं। इनकी जो सेल वाल है बैक्टीरिया की सेल वाल से ये डिफरेंट होती है, और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन से डिफरेंट होती है, और इनके सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन सेल वाल कंटेंट जो है काइटिन है। सेल वाल में जो इनका सेल वाल को बिल्ड करने वाला या बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो काइटिन है। काइटिन एक काफ़ी जो है वो टफ हार्ड मटेरियल है, जिसकी वजह से जो है फंजाई को या फंगस को जो है वो डिकम्पोज करना या इसको किल करना काफ़ी मुश्किल है, और ये काफ़ी इसके जो स्पोर्स हैं या इसकी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकती है। देन स्पोर्स, बोथ सेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन। फंजाई जो हैं वो डिफरेंट स्पोर्स बनाते हैं जिनमें सेक्सुअल स्पोर्स हैं एंड एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। ये स्पोर्स बेसिकली इसकी रिप्रोडक्शन के लिए जो है फर्दर इसकी रिप्रोडक्शन कराते हैं, और इन स्पोर्स के ज़रिए, इन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर्स के ज़रिए फंजाई जो है वो रिप्रोड्यूस करती है। बेसिकली इनकी बॉडी के ऊपर जब इनका ड्यूरेशन पूरा हो जाता है तो उनमें डिफरेंट सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। देन वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो डिफरेंट मीडिया के ज़रिए, डिफरेंट डिफरेंट वेज के ज़रिए वो डिस्पर्स्ड होते हैं, एयर के ज़रिए, वाटर के ज़रिए, देन रेन लैशेस के ज़रिए डिस्पर्स्ड होती हैं, और डिस्पर्स्ड होने के बाद वो दूसरी जगह पे जो है वो गिरते हैं, और वहाँ पे जो है उनकी जो है वो ग्रोथ होती है, और एक नया जो है वो फंजाई या फंगस जो है वो डेवलप होता है। फंगस की जो बॉडी है वो डेवलप होती है, और इन स्पोर्स की वजह से अगर ये स्पोर्स जो है वो एक ह्यूमन बीइंग या एक एनिमल जो है वो इनहेल कर ले तो इन स्पोर्स की वजह से फर्दर जो है उनमें डिजीज़ जो है वो डेवलप होती हैं, और डिफरेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशंस उनमें डेवलप होती हैं। देन थर्मल डाइमॉर्फिज्म इनमें पाई जाती हैं। कुछ फंजाई की कुछ स्पीशीज़ हैं जिनमें थर्मल डाइमॉर्फिज्म पाए जाते हैं। थर्मल मीन टेम्परेचर, डाई मीन दो, मॉर्फिज्म मीन शेप। तो टेम्परेचर की बेस पे इनकी जो शेप है वो डाइमॉर्फिक टाइप इनकी शेप है। इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो जाती है जैसे टेम्परेचर हम चेंज करती हैं। तो दो तरह की जो है इनकी मॉर्फोलॉजी देखी जाती है ऑन डिफरेंट टेम्परेचर्स। रूम टेम्परेचर पर उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट होती है, इसी तरह से बॉडी टेम्परेचर पर उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट होती है। और इस प्रोसीजर को, इस फीचर को हम थर्मल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं, और ये फंजाई में जो है, फंजाई की कुछ स्पीशीज़ हैं उनमें ये प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती है। देन मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड ऑर्गेनिक कार्बन, नो ऑब्लिगेट एनएरोब्स। इसकी जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म में ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ये डिकम्पोज करती है, उससे डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स ये ऑब्टेन करती है, और बाकी ऑर्गेनिक बॉडी जो है उसको डिकम्पोज करती है, उसको रिसाइकल करती है, और बाकी बॉडी में ऑर्गेनिक बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं, और फंजाई को जो चाहिए होता है वो वहाँ से जो है वो ऑब्टेन कर लेती है।
देन नो ओब्लिगेट एनारोब्स, फंजाई में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो नो ओब्लिगेट एनारोब्स, इनमें कोई एनएरोब नहीं पाया जाता। जितने भी फंजाई हैं वो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं या ओब्लिगेट एरोब्स हैं। कोई भी फंजाई की किसी भी कोई भी स्पीशीज जो है वो ओब्लिगेट एनारोब नहीं है। देन मोल्ड्स ग्रो एज लॉन्ग फिलामेंट्स। मोल्ड्स जो हैं वो मल्टीसेलर टाइप फंजाई हैं और ये ग्रो करते हैं एज लॉन्ग फिलामेंट्स विच आर कॉल्ड हाइफी। और इन लॉन्ग फिलामेंट्स को हम हाइफी कहते हैं और बेसिकली इन्हीं हाइफी से जो हैं ये ग्रो करती हैं। और ये हाइफी जो हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो है इनका एक मैश लाइक इनकी जो स्ट्रक्चर है, ये इनके जो हाइफी हैं वो पेनिट्रेट करते हैं। देन हाइफी जो हैं वो डिकम्पोज करते हैं। हाइफी से डिफरेंट इंजाइम रिलीज होते हैं और उस ऑर्गेनिक बॉडी को जो है वो डिकम्पोज किया जाता है और वहाँ से जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सक कर लिए जाते हैं इन्हीं हाइफी से। और बाकी जो मटेरियल है उसको रिसाइकल कर दिया जाता है एंड फॉर्म अ मैट। और हाइफी जो हैं वो एक मैट बनाते हैं जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम इज़ आल्सो कॉल्ड माइसीलियम को हम फंगस की बॉडी भी कहते हैं। सम हाइफी फॉर्म ट्रांसवर्स वाल्स। देन हाइफी जो हैं फर्दर वो दो तरह के हैं। कुछ हाइफी जो हैं उनमें जो है वो ट्रांसवर्स वाल्स पाई जाती हैं। हाइफी बेसिकली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो कुछ हाइफी में जो है वो सेप्टेट हाइफी, इनको हम सेप्टेट हाइफी कहते हैं। कुछ हाइफी के दरमियान जो है वो ट्रांसवर्स वाल्स पाई जाती हैं और इनकी हाइफी जो हैं वो एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होती बल्कि उनमें जो है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं इन ट्रांसवर्स वाल की वजह से। और ऐसे हाइफी को हम सेप्टेट हाइफी का नाम देते हैं। वेयर एज अदर डू नॉट। और दूसरी तरह के जो हाइफी हैं उनमें जो है ट्रांसवर्स वाल नहीं पाए जाते, उनको नॉन सेप्टेट हाइफी कहते हैं। नॉन सेप्टेट हाइफी आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। नॉन सेप्टेट हाइफी जो हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं क्योंकि उनमें जो ट्रांस वाल जो है ट्रांसवर्स वाल जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। इसी वजह से उनका जो सेल होता है वो होल सेल या एक इंडिविजुअल सेल होता है जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस जो हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए हम उनको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल भी कहते हैं। और नॉन सेपरेट हाइफी का दूसरा नाम कोइनोसिटिक हाइफी भी इनको कहा जाता है। देन सेपरेट हाइफी जो हैं उनको हम वो एक इंडिविजुअल सेल नहीं होता बल्कि अलग अलग उसमें कंपार्टमेंट्स बने होते हैं और हर कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट होता है। तो उनको हम यूनिन्यूक्लिएट हाइफी कहते हैं और इनको हम मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी कहते हैं या इनका दूसरा नाम कोइनोसिटिक हाइफी भी है। द ग्रोथ ऑफ हाइफी अकर बाय एक्सटेंशन ऑफ द टिप्स ऑफ द हाइफा। देन इनकी जो ग्रोथ है, हाइफी की जो ग्रोथ है वो इनके टिप्स से होती है। हाइफा की जो टिप है उससे इसकी ग्रोथ होती है और वहीं से जो है ये अपना जो न्यूट्रिएंट्स है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और वहाँ पे इनकी जो हाइफी की टिप है वहाँ पे इनकी ग्रोथ होती है। नॉट बाय सेल डिवीजन ऑल अलॉन्ग द फिलामेंट्स। इसी तरह से सेल डिवीजन इनमें नहीं होती बल्कि हाइफी से जो है वो इनकी जो है वो ग्रोथ हो रही होती है। देन डाइमॉर्फिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन इसको हम डिटेल में देखते हैं। डाइमॉर्फिक, डाइ मीन दो, मॉर्फिक मीन शेप। सेवरल मेडिकली इम्पोर्टेंट फंजाई आर थर्मली डाइमॉर्फिक। काफ़ी मेडिकली इम्पोर्टेंट फंजाई हैं वो थर्मली डाइमॉर्फिक हैं। टेम्परेचर की बेस पे जो है उनकी जो शेप है वो दो तरह की उनमें स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखी जा सकती हैं। दे फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाती हैं और इस फीचर को हम डाइमॉर्फिक कहते हैं। थर्मली डाइमॉर्फिक हम इनको कहते हैं और ऐसे फंजाई जो हैं वो थर्मली डाइमॉर्फिक फंजाई कहलाते हैं। दे एग्जिस्ट एज मोल्ड इन इन्वायरमेंट एट एम्बिएंट टेम्परेचर। तो इनमें जो है मोल्ड्स जो हैं वो एम्बिएंट टेम्परेचर पर पाए जाते हैं एंड एज यीस्ट अदर स्ट्रक्चर इन ह्यूमन टिश्यू एट बॉडी टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर जिसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं जो कि 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो मोल्ड्स हैं वो जो फंजाई हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज मोल्ड्स। तो हम उनको मोल्ड्स कहते हैं एट रूम टेम्परेचर और 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। देन
अगर इनको हम ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन टिश्यू में बॉडी टेम्परेचर पे हम देखें तो ये एग्जिस्ट करती हैं एज यीस्ट। तो बॉडी टेम्परेचर में ये एज यीस्ट जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और रूम टेम्परेचर पे एज मोल्ड जो है वो ये एग्जिस्ट करती हैं। तो ह्यूमन टिश्यू में जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये एज एग्जिस्ट करती हैं एज यीस्ट, एंड रूम टेम्परेचर विच इज़ 25 सेंटीग्रेड 25 सेल्सियस। तो 25 सेल्सियस पे जो है ये इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट करती हैं एज मोल्ड्स। तो इसी बेस पे हम इनको डाईमॉर्फिक कहते हैं। थर्मली जो है ये डाईमॉर्फिक फंजाई हैं। देन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, और इसी डाईमॉर्फिक फंजाई को हम लैब में हम डिफरेंट टेम्परेचर जो हैं इनको देते हैं, उस टेम्परेचर की वजह से हम इनको फर्दर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। डाईमॉर्फिक रूम टेम्परेचर पे भी हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन इनको हम बॉडी टेम्परेचर पे इंक्यूबेटर में 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देकर भी हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में मोस्ट फंजाई आर ओब्लिगेट एनारोब्स। मोस्टली जो फंजाई हैं वो ओब्लिगेट एरोब्स हैं। ओब्लिगेट एरोब मीन ओब्लिगेट एरोब्स आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रिक्ट एरोब्स। तो ये ऐसे फंजाई हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो 21% जो है वो इन्वायरमेंटल कंसंट्रेशन है जो ऑक्सीजन की, वो इनको रिक्वायर्ड होती है फॉर मैक्सिमम ग्रोथ और ऑप्टिमम ग्रोथ। तो ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए हम इनको ओब्लिगेट एरोब्स कहते हैं, और विदाउट ऑक्सीजन ये ग्रो नहीं कर सकते। सम आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, कुछ जो हैं वो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स ऐसी फंजाई हैं जो इन द प्रेजेंस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अच्छा ग्रो करती हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। देन इन द एब्सेंस आर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी ये ग्रो कर लेती हैं, इसलिए हम इनको फैकल्टेटिव एनारोब्स कहेंगे। बट नन आर ओब्लिगेट एनारोब्स, लेकिन ओब्लिगेट एनारोब्स जो हैं वो फंजाई ओब्लिगेट एनारोब्स नहीं होती। ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होंगी या ओब्लिगेट एरोब्स होंगी। ओब्लिगेट एनारोब्स मीन कि ऐसी फंजाई या ऐसी ऑर्गेनिजम्स जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ग्रो करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो शो नहीं करते, तो उनको हम ओब्लिगेट एनारोब्स कहेंगे। ऑल फंजाई रिक्वायर्ड प्रीफॉर्म्ड ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन। तो जितनी भी फंजाई हैं इन्हें एक सोर्स ऑफ कार्बन चाहिए होता है, और मोस्टली जो ऑर्गेनिक बॉडी होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वहाँ से ये कार्बन जिनका सोर्स ऑफ कार्बन है, और वहाँ से ये कार्बन जो है वो ऑब्टेन करते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक्स लाइक हाइफी। तो हाइफी से जो है ये उस बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, देन उससे जो कार्बन कंटेंट होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं। देन उसकी जो है वो फर्दर डिकम्पोजिशन या उसकी जो रिसाइकलिंग है डिफरेंट एलिमेंट्स की वो होती है। तो इनको ग्रो करने के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए कार्बन सोर्स जो है ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन होना चाहिए। हिंस दे फ्रीक्वेंट एसोसिएशन विद द डिकेइंग मैटर, इसलिए जो है इनको मोस्टली जो है डिकेइंग मैटर में इनको देखा गया है। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मोस्ट फंजाई इज़ देयर फॉर द इन्वायरमेंट, इसलिए जो है मोस्टली फंजाई का जो हैबिटेट है जहाँ पर ये पाई जाती हैं तो वो इन्वायरमेंट ही है। इन्वायरमेंट में ऐसी जगह जहाँ पर कार्बन जहाँ पर ऑर्गेनिक जो सोर्स है या ऑर्गेनिक मटेरियल है वो मोस्ट अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो पाया जाता है, तो वहाँ पे जो है फंगस का नेचुरल वो हैबिटेट है। एन इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन इज़ कैंडिडा एल्बिकन्स। इनमें जो है एक एक्सेप्शन है लाइक कैंडिडा एल्बिकन्स। कैंडिडा एल्बिकन्स जो बेसिकली जिन्हें हम यीस्ट भी कहते हैं, जो यूनिसेलर हैं, विच इज़ द पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा, और ये नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा में जो है ये पाया जाता है। नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा मीन ऐसे बैक्टीरिया या ऐसी फंजाई जो हमारी बॉडी के जो है किसी पार्ट में पाए जाएं और हमें जो है वो डिजीज़ जो है हमें डेवलप ना करें, तो ऐसे बैक्टीरिया या ऐसी फंजाई को हम नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा कहते हैं। लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होती है तो यही नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा जो है वो डिज़ीज़ जो है डेवलप कर सकती हैं।
तो कैंडिडा एल्बिकन भी जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा है, नॉर्मल ह्यूमन हमारी बॉडी में पाया जाता है, लेकिन अगर इम्यूनिटी जो है वो कंप्रोमाइज्ड होती है तो कैंडिडा एल्बिकन्स डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। तो मोस्टली जो फंजाई हैं वो इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं, लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है जिसमें कैंडिडा एल्बिकन्स हैं जो नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा है या ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो है वो पाया जाता है। देन रिप्रोडक्शन, सम फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय मेटिंग। तो कुछ फंजाई जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड मेटिंग एंड फॉर्म सेक्सुअल स्पोर्स, और सेक्सुअल स्पोर्स बनाती हैं लाइक जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। जाइगोस्पोर्स आर सिंगल लार्ज स्पोर विद स्टिक वाल्स। जाइगोस्पोर्स जो हैं वो बेसिकली सिंगल लार्ज स्पोर है जिसकी जो वाल्स हैं वो काफ़ी थिक होती हैं। इसी तरह से एस्कोस्पोर आर फॉर्म्ड इन अ सैक कॉल्ड एस्कस। एस्कोस्पोर्स जो हैं वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एस्कस का नाम देते हैं उसके अंदर बनती हैं, और इसी वजह से हम इन स्पोर्स का जो नाम है वो एस्कोस्पोर्स हम इनको कहते हैं। ये then basidiospores are formed externally on the tip of the pedestal called basidium. बेसिडियोस्पोर जो हैं वो एक पेडिस्टल पे बनती हैं, पेडिस्टल की टिप पर बनती हैं, और एक्सटर्नली जो हैं ये बनते हैं। इससे हम, और ऐसे स्पोर्स को हम जो है बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं, और जिसके ऊपर, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ये स्पोर्स बनते हैं उसको हम बेसिडियम कहते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फंजाई इज बेस्ड ऑन देयर सेक्शुअल स्पोर्स। देन क्लासिफिकेशन जो है इन फंजाई की हम फर्दर करते हैं इनके सेक्सुअल स्पोर्स पे। सेक्सुअल स्पोर्स पे डिफरेंट क्लासेस हैं, लाइक डिफरेंट क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी स्पोर्स। तो इन्हीं स्पोर्स की बेस पे हम फंजाई जो है हम उनको क्लासीफाई करते हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस। फंजाई डू नॉट फॉर्म सेक्सुअल स्पोर्स, फंजाई दैट डू नॉट फॉर्म सेक्सुअल स्पोर्स आर टर्म्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई। तो इनमें कुछ फंजाई हैं जो कि सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनाती, और ऐसी फंजाई को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। तो इम्परफेक्ट फंजाई जो है ये डिफरेंट इनमें जो हैं वो रिप्रोडक्शन के दूसरे तरीके हैं जिसके ज़रिए जो है ये रिप्रोड्यूस करती हैं, और बाकी जितने भी फंजाई के ग्रुप्स हैं उनसे ये जो है वो अलग है। तो ऐसी फंजाई जिसके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनेंगे वो इम्परफेक्ट फंजाई की क्लास में आएंगी। Then most fungi of medical interest propagate sexually by forming conidia. Then medically important कुछ फंजाई हैं जो कि प्रोपिगेट करती हैं एसेक्सुअली बाय फॉर्मिंग कोनिडिया। तो उनके ऊपर जो है वो एसेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं या अपनी जो प्रोपिगेट करती हैं बाय फॉर्मिंग कोनिडिया। कोनिडिया आर एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म्स फ्रॉम द साइड्स आर एंड्स ऑफ द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। और ये स्पोर्स जो हैं जिन्हें हम कोनिडिया का नाम देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर पे, साइड पे या एंड पे जो है एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पे वहाँ पे ये बनती हैं। द शेप, कलर एंड अरेंजमेंट ऑफ कोनिडिया एड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंजाई। देन फर्दर इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है उनमें स्पोर्स की शेप, कलर और इनकी जो अरेंजमेंट है कोनिडिया की, तो उस पर जो है हम फर्दर आइडेंटिफिकेशन करते हैं या फर्दर जो है हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट फंजाई को, और इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है या डायग्नोसिस है वो हम करते हैं। सम इम्पोर्टेंट कोनिडिया, कुछ इम्पोर्टेंट कोनिडिया जो हैं उनमें आर्थ्रो स्पोर्स विच अराइज बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एंड ऑफ द हाइफी। तो इसमें जो है आर्थ्रोस्पोर्स हैं। आर्थ्रोस्पोर्स जो हैं बेसिकली फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से बनती हैं एट द एंड ऑफ द हाइफी। हाइफी के एंड पे जो है वो फ्रेगमेंटेशन होती है, और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो फर्दर आर्थ्रोस्पोर में जो है वो डिवाइड होता है। एंड आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोक्सीडियोमाइटिस। तो इनमें जो है मेडिकली इम्पोर्टेंट फंजाई से हम कोक्सीडियोमाइटिस कहते हैं। तो उसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो थ्रू आर्थ्रोस्पोर्स जो है वो उसकी ट्रांसमिशन हो रही होती है। बेसिकली उसकी जो हाइफी है, हाइफी के एंड के ऊपर फ्रेगमेंटेशन होती है, उसी हाइफी की फ्रेगमेंटेशन होती है, और जो फ्रेगमेंट है हर एक फ्रेगमेंट को हम आर्थ्रोस्पोर कहेंगे। तो फर्दर जो है वो वहाँ से स्पोर डिटैच होगा। डिटैच होने के बाद डिफरेंट जो है वो डिफरेंट वेज से जिनमें जो है वो एयर आ सकती है, उसके अलावा वाटर आ सकता है, वाटर के अलावा
और भी काफ़ी जो हैं वो तरीके हैं जिनसे ये स्पोर्स जो हैं वो स्प्रेड होते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पे जहाँ जाकर गिरते हैं और वहाँ पे जो है इनकी फर्दर इनकी जो है वो ग्रोथ होती है. Then chlamydiospores, which are round, thick-walled and quite resistant. Terminal chlamydiospores of Candida albicans aid in their identification. Chlamydiospores जो हैं basically round, thick-walled spores हैं जो कि काफ़ी resistant हैं. Then chlamydiospores जो हैं वो Candida albicans जो हैं वो medically काफ़ी important है और different diseases जो हैं वो produce करती हैं. तो कैंडिडा एल्बिकन्स में जो है वो क्लेमेडियोस्पोर्स जो हैं वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और इन्हीं क्लेमेडियोस्पोर्स के ज़रिए हम इनकी फर्दर डायग्नोसिस या आइडेंटिफिकेशन अंडर माइक्रोस्कोप जो है हम कर सकते हैं. देन ब्लास्टोस्पोर्स विच आर फॉर्म बाय बडिंग प्रोसेस बाय विच यीस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. तो ब्लास्टोस्पोर जो हैं वो बेसिकली बडिंग बनते हैं बाय बडिंग प्रोसेस बाई विच यीस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, जिससे जो है यीस्ट एसेक्सुअली जो है रिप्रोड्यूस करती है. सम यीस्ट लाइक कैंडिडा एल्बिकन्स कैन फॉर्म मल्टीपल बड्स दैट डू नॉट डिटैच, दस प्रोड्यूसिंग सुसेज लाइक चेन्स कॉल्ड सूडो हाइफी विच कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन. तो इस तरह से कुछ बैक्टीरिया लाइक कुछ फंजाई जिनमें जो है कैंडिडा एल्बिकन्स हैं तो ये मल्टीपल बड बनाते हैं जो कि बेसिक जो मेन हाइफी जो है उससे वो डिटैच नहीं होते बल्कि उसके साथ ही अटैच होते हैं और एक सुसेज लाइक जो है चेन बनाते हैं जिसे हम सूडो हाइफी कहते हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन. और ये सूडो हाइफी जो है इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं. देन स्पोंजियोस्पोर्स विच आर फॉर्म्ड विद इन अ सैक स्पोरेंजियम. तो स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो बेसिकली एक सैक जिसको हम स्पोरेंजियम का नाम देते हैं तो उसके अंदर ये बनती है ऑन अ स्टाक जो कि एक स्टाक के ऊपर लगती है बाय मोल्ड सच एज राइजोपस एंड म्यूकोर. तो इसमें कुछ मोल्ड हैं लाइक राइजोपस एंड म्यूकोर. तो उनकी स्टाक के ऊपर जो है वो एक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, एक सैक है जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं. तो उसके अंदर डिफरेंट स्पोर्स बनते हैं जिनको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं. देन पैथोजेनेसिस. The response to infection with many fungi is formation of the granulomas. तो different fungal infection में जो है वो formation होती है of granulomas. Granulomas are produced in the major systemic fungal disease like coccidiomycosis, histoplasmosis, blastomycosis as well as several other infections. तो इन infections में इन फंगल डिजीज़ में जो कि सिस्टमेटिक फंगल डिजीज़ हैं तो इनमें जो है वो डिफरेंट ग्रेनुलोमास जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन होती है. देन सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और फंगल इन्फेक्शन को जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है रिस्पॉन्स देती है या हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है तो वो सेल मेडिएटेड टाइप जो है रिस्पॉन्स शो होता है. इज इन्वॉल्व इन ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन. Acute suppression characterized by the presence of neutrophil in the exudate also occur in certain fungal diseases such as the aspergillosis and sporotrichosis. तो aspergillosis sporotrichosis उसमें भी जो है ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन जो है वो देखी जा सकती है. फंजाई डू नॉट हैव एंडोटॉक्सिन इन देयर सेल वाल्स. फंजाई की सेल वाल्स के अंदर एंडोटॉक्सिन नहीं पाया जाता है एंड डू नॉट प्रोड्यूस बैक्टीरियल टाइप एक्सोटॉक्सिन. और बैक्टीरियल टाइप एक्सोटॉक्सिन भी जो है ये प्रोड्यूस नहीं करती. देन लेबोरेटरी डायग्नोसिस में डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से भी हम डिफरेंट फंजाई की हम डायग्नोसिस कर सकते हैं. अंडर माइक्रोस्कोप डायरेक्ट हम सैंपल लेंगे, सैंपल को हम स्लाइड पे रखेंगे, स्लाइड पे रखने के बाद अंडर माइक्रोस्कोप हम उसको ऑब्जर्व करेंगे. इसको हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहते हैं और इससे हम फंगस की जो है वो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. देन कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. फंगस को जो है हम लैब में कल्चर भी कर सकते हैं. कल्चर करने के लिए जो है वो स्पेशल मीडिया जो है वो यूज़ होता है जिसे हम सेबिरॉड एगर कहते हैं. तो उसके ऊपर हम इसको कल्चर कर सकते हैं लेकिन इसका कल्चरिंग प्रोसेस जो है वो काफ़ी टाइम टेकिंग है और काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है इसका हम कल्चर को इंक्यूबेट करते हैं. देन हमें जो है फर्दर हमें इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम कर सकते हैं. दैन डीएनए प्रोब टेस्ट में डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो इंक्लूड हैं. तो उससे भी हम डीएनए आइडेंटिफिकेशन या इसकी जो न्यूक्लिक एसिड आइडेंटिफिकेशन है वो हम करते हैं और उससे जो है उसकी बेस पे हम डिफरेंट फंजाई की जो है वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं. दैन सीरोलॉजिकल टेस्ट.
डिफरेंट सेरोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल हैं लैब में, जिससे हम फंगस की जो है वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं थ्रू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट के ऊपर हम इनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। अगर फर्दर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।